हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं fseek, रिवाइंड और ftel फंक्शन के बारे में। जैसा कि इससे पहले हम फाइल के ऑपरेशंस की फाइल पे कौन कौन से ऑपरेशन किन किन फंक्शन द्वारा किए जाते हैं, फाइल को कैसे ओपन किया जाता है, क्लोज किया जाता है, ये सीख चुके हैं। आज हम अगर एक बार फाइल को ओपन करते हैं किसी मोड पर, जैसा कि हमने फाइल मोड पे पढ़ लिया है कि हम अलग अलग मोड पे फाइल को ओपन करते हैं। अगर सपोज हमने रीड मोड पे फाइल को ओपन किया है तो दोबारा उसको राइट करने के लिए हमको फाइल को क्लोज करना होता है, फिर राइट मोड पे ओपन करते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन यानी R+W+ इन सब मोड का यूज करते हुए हम दो ऑपरेशन को एक साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं एक बार फाइल ओपन करने पर। लेकिन यदि हम कभी फाइल रीड करते हैं, जैसे हमने फाइल को रीड मोड पे ओपन किया और हम फाइल को रीड करने के बाद फाइल का जो फाइल पॉइंटर होता है वो फाइल के एंड पे पहुंच जाता है, तो वापस से अगर हम फाइल को रीड करना चाहते हैं तो हम फाइल को क्लोज करते हैं और दोबारा ओपन करते हैं वापस उससे रीड करने के लिए। लेकिन अगर हम fseek, रिवाइंड या ftel इन फंक्शन का यूज करते हैं तो हम किसी फाइल को बिना क्लोज किए बार बार कर्सर के पोजीशन को यानी मीन्स फाइल पॉइंटर को फाइल पर उसकी पोजीशन को बदल बदल के बार बार फाइल को रीड राइट कर सकते हैं और किसी भी लोकेशन पे वहां पे पॉइंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये फंक्शन को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर तीन फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। पहला है fseek, दूसरा है रिवाइंड, तीसरा है ftel। एक एक करके इनके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम समझ लेते हैं। fseek, इस फंक्शन के द्वारा हम फाइल पे किसी भी चाहे गई लोकेशन पर पहुंच सकते हैं या फाइल पर हम किसी भी लोकेशन पर यानी करेंट पोजीशन पर या फिर थोड़ा फाइल के मिड पर या फिर फाइल के एंड पर, इस तरीके से हम फाइल पॉइंटर को मूव करा सकते हैं। अब रिवाइंड के द्वारा हम फाइल को बिगिनिंग पर सेट कर सकते हैं। मीन्स अगर एक बार फाइल हम रीड कर रहे हैं और एंड पे पहुंच जाते हैं तो रिवाइंड द्वारा फिर से हम फाइल पॉइंटर को फाइल के एंड पर सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से ftel द्वारा हम फाइल के करंट पोजीशन को जान सकते हैं। मीन्स अभी फाइल पॉइंटर फाइल पे कहाँ पर है या हम किस पोजीशन पे है फाइल पे, ये हम जान सकते हैं। तो इस तरीके से हम सबसे पहले समझ लेते हैं fseek फंक्शन को। fseek फंक्शन, जैसा कि मैंने इंट्रो में आपको बताया कि fseek फंक्शन द्वारा हम फाइल पर चाहे गई लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। फाइल पर जो ऑपरेशन होता है तब उसमें फाइल पॉइंटर अपनी जगह बदलते रहता है। मतलब फाइल को जब हम रीड करते हैं और धीरे धीरे एंड पे पहुंच जाते हैं तो फिर हम फाइल को दोबारा से रीड करने के लिए इसे फाइल को क्लोज करते हैं और फिर से फाइल ओपन करते हैं। लेकिन अगर हम फाइल को कंटिन्यूअस 1 by 1 यूज न करके किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए हम fseek का यूज करते हैं। fseek का सिंटेक्स है fseek। इसमें 3 आर्गुमेंट होते हैं जिनका यूज इस फंक्शन में किया जाता है। सबसे पहला है फाइल पॉइंटर जिसके द्वारा आपने फाइल को ओपन किया है रीड मोड पर या फिर राइट मोड पर। अब दूसरा है ऑफसेट और तीसरा और लास्ट है पोजीशन। यहां पर एक एक आर्गुमेंट को हम 1 by 1 समझ लेते हैं कि इनका काम क्या है। पहला फाइल पॉइंटर, दूसरा आर्गुमेंट है ऑफसेट और तीसरा आर्गुमेंट है पोजीशन। यहाँ पर फाइल पॉइंटर वो पॉइंटर है जिसके द्वारा फाइल को ओपन किया गया है किसी मोड पर, जबकि दूसरा ऑफसेट मीन्स होता है
आप कितनी बाइट फाइल पे आगे जाना चाहते हैं या फाइल की जो भी पोजीशन है वहां से पीछे जाना चाहते हैं। मींस ऑफसेट का मतलब है पर्टिकुलर वो लोकेशन जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। ये है किसी नंबर पे हो सकता है या फिर आप कोई नंबर यूज कर सकते हैं ऑफसेट की जगह, या फिर लॉन्ग इंटीजर टाइप का आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं। यहाँ पर पोजीशन वो पोजीशन है जहां से ऑफसेट ऐड किया जाता है। मींस जैसे मान लीजिए आप करंट पोजीशन जहां पर है वहां से 10 बाइट्स आगे जाना चाहते हैं, तो करंट पोजीशन आपका पोजीशन होगा, जबकि ऑफसेट वो 10 बाइट्स है जो कि उस पोजीशन से आगे ऐड होगा। इसी तरीके से अगर आप एंड पर है, फाइल के एंड पर, तो वो आपका पोजीशन है, और ऑफसेट अगर आप उस एंड ऑफ फाइल से 20 बाइट पीछे आना चाहते हैं तो वहां पे जो आप 20 बाइट्स लिखेंगे वो आपका ऑफसेट है। मींस ऑफसेट मतलब आपके पोजीशन से कितना आगे या कितना पीछे आपको मूव करना है फाइल पे, वो आपका ऑफसेट नंबर ऑफ बाइट्स होता है, जिसे आप किसी नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आप किसी वेरिएबल का भी यूज कर सकते हैं, लॉगिन टाइप का। और पोजीशन, यहाँ पर पोजीशन के लिए हम कांस्टेंट वैल्यू यूज करते हैं जो कि पहले से डिफाइंड है। तो पोजीशन के लिए हम कांस्टेंट वैल्यू 3 प्रकार की होती है। या तो आप फाइल के स्टार्टिंग पे हो सकते हैं, या आप करंट पोजीशन पे हो सकते हैं, जैसे आप फाइल रीड कर रहे हैं और किसी करंट पोजीशन पे उस समय है, या तो आप फाइल के एंड पे हो सकते हैं। तो फाइल पॉइंटर जिसके द्वारा फाइल ओपन किया गया है। ऑफसेट ये बाइट्स में होती है जो कि नंबर ऑफ बाइट्स है जिसको आप इंटीजर किसी नंबर द्वारा या वेरिएबल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि पोजीशन वो कांस्टेंट है, वो जगह है जहां से आप ऑफसेट को आगे या पीछे, या ऑफसेट को देते हैं कि यहाँ से हम इस पोजीशन से आगे या पीछे हम मूव करना चाहते हैं। तो जो पोजीशन है वो हमारे पास 3 प्रकार के कांस्टेंट है पोजीशन के लिए। अगर हम पोजीशन की बात करें तो हम 3 प्रकार के कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। पहला है सीक सेट, दूसरा है सीक CUR, और तीसरा है सीक एंड। इस तरीके से आप पोजीशन यानी लास्ट जो आर्गुमेंट मैंने बताया उसके लिए आप सीक सेट यानी फाइल की बिगिनिंग ऑफ फाइल की शुरुआत, सीक करेंट मतलब इस समय आपका पॉइंटर या इस समय आप फाइल के जिस लोकेशन पर है वो लोकेशन, और सीक एंड यानी फाइल के एंड पर। इसके लिए आप वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। सीक सेट के लिए 0, सीक CUR के लिए 1, और इसी तरीके से सीक एंड के लिए 2। इन 3 वैल्यूज का आप यूज कर सकते हैं इनकी जगह पर। 0, 1 एंड 2। एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि सीक का यूज कैसे किया जा सकता है। जैसे अगर मेरे पास एक फाइल पॉइंटर FP है जिसपे मैंने फाइल को रीड मोड पे ओपन किया, तो जो लाइंस होगा वो होगा FP इज इक्वल F ओपन, मान लीजिए फाइल का नाम है रमन, और मैंने इसे रीड मोड पे ओपन किया R। तो जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो जो फाइल होती है वो फाइल की बिगिनिंग पे सेट होता है, मतलब फाइल पॉइंटर फाइल की बिगिनिंग पे सेट होता है। फाइल अभी रीडिंग के लिए स्टार्ट हुई है। मान लीजिए मुझे फाइल की बिगिनिंग से 10 बाइट्स आगे के जो टेक्स्ट हैं उनको रीड करना है, तो जो फाइल पॉइंटर है वो तो फाइल की बिगिनिंग पे है, तो fseek द्वारा उसे कैसे हम सेट करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे fseek, हमारा फाइल पॉइंटर जिसके द्वारा फाइल ओपन हुई वो है FP, कॉमा। अब अगर हम 10 बाइट्स आगे जाना चाहते हैं तो ऑफसेट की जगह उसको लिखते हैं, ये हो गया 10, कॉमा। अब हमको पोजीशन देना पड़ेगा कि कौन से पोजीशन से हम मूव करना चाहते हैं 10 बाइट्स आगे। तो उसके लिए पोजीशन के लिए हमारे पास है वैल्यू सीक सेट,
या फिर आप वैल्यू यूज कर सकते हैं वैल्यू की जगह पर 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। तो इस तरीके से जो हमारा पॉइंटर है फाइल पॉइंटर फाइल पर बिगिनिंग से 10 बाइट्स आगे पहुंच जाता है। अब इसके बाद अगर आप रीड करने के लिए एफ गेट्स का यूज करते हैं तो बिगिनिंग से 10 बाइट्स आगे के जो कंटेंट है वो रीड होंगे। इसी तरीके से मान लीजिए फाइल के एंड से हम 10 बाइट्स पीछे के जो कंटेंट है वो रीड करना चाहते हैं, तो उसको हम लिखेंगे एफ सीक फाइल पॉइंटर fp। अब इसको लिखूंगा मैं -10 क्योंकि ये पीछे की तरफ है, रिवाइंड में है, तो कॉमा। अब हमारे पास जो 3 पोजीशन थे जिसमें से सीक सेट, सीक CUR और सीक एंड, आप चाहे तो सीक एंड या उसके लिए जो वैल्यू है 2 उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा फाइल पॉइंटर फाइल पर फाइल के एंड से 10 बाइट पहले सेट हो जाएगा और आप जब एफ गेट्स का यूज करेंगे तो उन कंटेंट को रीड कर पाएंगे जो कि फाइल के एंड पर है। 10 बाइट्स तक के कंटेंट आप यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से fseek का यूज करके हम फाइल पे पर्टिकुलर किसी लोकेशन पर पहुंच सकते हैं और रेंडमली उस जगह पर पहुंच के वहां के कंटेंट रीड कर सकते हैं। आगे अब हम पढ़ते हैं रिवाइंड फंक्शन। जैसा कि रिवाइंड फंक्शन के नाम से आपको पता लगता है, इसके द्वारा हम कर्सर की जो पोजीशन है, जो हमारे पास जो फाइल पॉइंटर है उसकी जो पोजीशन है वो फाइल के बिगिनिंग पे सेट करते हैं। जब हम फाइल रीड मोड पे ओपन करते हैं और रीड करते हैं फाइल को, तो हम फाइल के लास्ट पे पहुंच जाते हैं। वापस से अगर हमें फाइल रीड करना हो तो हमें फाइल को क्लोज करना होता है और दोबारा ओपन करना होता है। लेकिन अगर हम रिवाइंड फंक्शन के द्वारा फाइल पॉइंटर को फिर से बिगिनिंग पे सेट कर दे तो बिना फाइल को क्लोज किए हम फिर से फाइल को रीड कर सकते हैं शुरू से। तो इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से है, रिवाइंड और अंदर उस फाइल पॉइंटर जिसके द्वारा फाइल ओपन की गई है, जिसके बिगिनिंग पे हमें फाइल पॉइंटर को सेट करना है। सपोज हमने fp पॉइंटर द्वारा फाइल को ओपन किया और रीड किया, फाइल के एंड पे पहुंच गए, तो वापस से उसे बिगिनिंग पे सेट करने के लिए हम लिखेंगे एग्जाम्पल रिवाइंड। अगर हमने उस फाइल को fp फाइल पॉइंटर द्वारा ओपन किया है तो अंदर होगा fp। ऐसा करने से हम फाइल के बिगिनिंग पे पहुंच जाते हैं। ये काम हम fseek फंक्शन द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन रिवाइंड पर्टिकुलर इसी काम के लिए बनाया गया है कि ये कर्सर को फाइल की बिगिनिंग पे सेट कर देता है। अगर हम fseek द्वारा इसको सेट करते तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होता है, जो कि रिवाइंड के बराबर ही है। हम लिखते fseek, अब यहाँ पर फाइल पॉइंटर जिसके द्वारा फाइल ओपन हुई है fp, कॉमा, हम फाइल के बिगिनिंग पे जाना चाहते हैं सबसे शुरू में, तो यहाँ पे ऑफसेट की जगह हम लिखते हैं 0। कोई भी बाइट आगे या पीछे या कितने बाइट मूव करना है वो ना लिख के सीधे 0, फिर कॉमा। अब यहाँ पे पोजीशन देंगे कि किस पोजीशन पे हमको पहुंचना है, तो वो पोजीशन है हमारा बिगिनिंग। तो बिगिनिंग के लिए हम लिखेंगे सीक सेट। आप इसकी जगह वैल्यू भी यूज कर सकते हैं 0। तो इस तरीके से इस स्टेटमेंट द्वारा भी हम फाइल के बिगिनिंग पे फाइल पॉइंटर को पहुंचा देते हैं, यानी फाइल के बिगिनिंग पे पहुंच जाते हैं। तो आप इस स्टेटमेंट की जगह अगर हमको वापस से फाइल को रीड करना है या बिगिनिंग पे पहुंचना है तो हम रिवाइंड फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि इजी है और पर्टिकुलर इसी काम के लिए बनाया गया है कि ये फाइल पॉइंटर को फाइल की बिगिनिंग पे सेट करता है। अब आगे हम ftail फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप fseek में ऑफसेट में नंबर ऑफ बाइट्स की जगह पर 0 लिखते हैं और पोजीशन पे कोई पोजीशन देते हैं जैसे करेंट या फिर बिगिनिंग या फिर एंड, तो आप पर्टिकुलर उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं, उस लोकेशन से आगे या पीछे नहीं, क्योंकि आपने 0 लिखा है। 0 बाइट्स लिखने का मतलब है पर्टिकुलर उस लोकेशन पे। जैसा कि अभी हमने स्टेटमेंट पे करंट पोजीशन पे पहुंचने मतलब बिगिनिंग पे पहुंचने के लिए लिखे, हमने जो लिखा था सबसे लास्ट में पोजीशन वो लिखा था सीक सेट यानी बिगिनिंग, और
वहाँ पर ऑफसेट के लिए लिखा था 0। अगर हम 0 की जगह कोई बाइट्स देंगे तो उस पोजीशन से उतने बाइट्स हमारा पॉइंटर आगे बढ़ जाता है। तो तीसरा फंक्शन हम पढ़ते हैं ftel। ftel फंक्शन का यूज फाइल पॉइंटर पे या फिर फाइल की करंट पोजीशन जानने के लिए किया जाता है। बिगिनिंग से लेके करंट पोजीशन तक फाइल पॉइंटर ने जितने बाइट्स का यूज किया है वो ये फंक्शन रिटर्न करता है। तो इसके द्वारा हम फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन जान सकते हैं। जैसे सबसे पहला इसका हम सिंटैक्स समझ लेते हैं। n = ftel और अंदर में वो फाइल पॉइंटर जिसके लिए हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं या जिसके द्वारा फाइल ओपन किया गया है। यहाँ पर जो n है ये एक लॉन्ग इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जहाँ पर इसके द्वारा रिटर्न की गई नंबर ऑफ बाइट्स स्टोर होता है। क्योंकि ftel फंक्शन फाइल की बिगिनिंग से लेके जहाँ पर इस समय फाइल पॉइंटर होगा करंट पोजीशन तक जितने नंबर ऑफ बाइट्स का यूज हो चुका है वो रिटर्न करता है, जिससे हमें फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन पता लगता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न होता है n के लिए, जो कि एक वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हम fseek द्वारा लिखते हैं fseek, इसके द्वारा हम लिखते हैं फाइल पॉइंटर fp, कोई फाइल पॉइंटर जिसके द्वारा फाइल रीड मोड पर ओपन की गई है, fp, 10 और कॉमा पोजीशन देते हैं 0। इसका मतलब ये होगा कि जो फाइल पॉइंटर है वो फाइल की बिगिनिंग से 10 बाइट्स आगे सेट हो गया है, मतलब 10 बाइट्स आगे पर है। तो अगर अब हम यहाँ पर ftel फंक्शन का यूज करें और इस तरीके से इसको लिखेंगे, मान लीजिए n कोई वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, n = ftel fp और यहाँ पर n की वैल्यू अगर हम प्रिंट कराए यानी printf वैल्यू ऑफ n %d, n, तो इसका जो आंसर प्रिंट होगा वो प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ n 10। मीन्स आपका जो फाइल पॉइंटर है उसने फाइल के बिगिनिंग से लेके अभी जो करंट पोजीशन जहां पे फाइल पॉइंटर पहुंचा है 10 बाइट्स का यूज किया है, या फिर वो उसका लोकेशन है पर्टिकुलर करंट लोकेशन कि वो अभी 10 बाइट्स पर आपका फाइल पॉइंटर फाइल पे सेट है। तो इस तरीके से ftel फंक्शन द्वारा हम फाइल की करंट पोजीशन जान सकते हैं कि अभी फाइल पॉइंटर कहाँ पर है, या फिर फाइल पॉइंटर द्वारा बिगिनिंग से लेके अभी करंट पोजीशन तक कितने बाइट्स का यूज किया गया है। ftel फंक्शन इस तरीके से रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हमने इंटीजर वैल्यू लिया हुआ है %d। आप लॉन्ग इंट का यहाँ पर जो वेरिएबल है इसके लिए लॉन्ग इंट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 फंक्शन, सबसे पहला है fseek, दूसरा है rewind, तीसरा है ftel के बारे में पढ़ा, जिसके द्वारा हम फाइल पे पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे पहुंचने के लिए यूज करते हैं और फाइल पॉइंटर को बिगिनिंग पे या चाहे गई किसी पोजीशन पर या फिर फाइल पॉइंटर की करंट लोकेशन क्या है इसको जान सकते हैं। आगे के ट्यूटोरियल्स में हम और भी प्रोग्रामिंग के बारे में सीखेंगे। आगे के ट्यूटोरियल में हम इन फंक्शन के लिए एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाएंगे ताकि हम एग्जाम्पल द्वारा समझ सके कि कैसे इनका यूज प्रोग्राम में किया जाता है। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।